ना झुकने वाली बहू। करिश्मा के ससुराल वालों को वैसे तो करिश्मा से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी और वो ये थी कि करिश्मा कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी, लेकिन अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद पर अड़ जाती थी। करिश्मा का पति अविनाश और करिश्मा के सास ससुर सब इस बात से बहुत परेशान थे। अविनाश, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, आज शाम को जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। करिश्मा, इस वक्त तो मेरे पास बहुत काम है। हम शॉपिंग के लिए अगले हफ्ते चलते हैं। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है। करिश्मा, मैंने कहा ना मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी और तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब है, सोच लो कौन ध्यान रखेगा उनका। अरे बेटा, तुम कभी तो अपने पति की बात सुन लिया करो, एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकूंगी नहीं। शाम को अविनाश करिश्मा को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अविनाश, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अरे लेकिन ये पूरे 20,000 का है। तो क्या हुआ, मुझे ड्रेस पसंद है और मुझे लेना है। करिश्मा, इस बार बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, अगले महीने तुम ये ड्रेस ले लेना। कभी तो अपनी जिद छोड़ दिया करो ना डार्लिंग। मैं यही ड्रेस लूंगी, कहा ना मैं झुकूंगी नहीं। कुछ दिनों के बाद, करिश्मा बेटा, अविनाश के मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। देखो, हमारे सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन उनके सामने बस एक दिन के बाद बेटा साड़ी पहन लेना। हाँ? अरे, अविनाश के मामा जी आ रहे हैं तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? करिश्मा, हम सब तुम्हारी बात मान लेते हैं ना, कभी तुम भी तो हमारी कोई बात मान लिया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन, और अविनाश, हमारे घर की बहू है तो साड़ी पहन कर रहती है, तुम्हारी बहू तो पजामा टी शर्ट पहन कर घूम रही है। अब क्या बताएं, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किसी की बात नहीं सुनती, हर बात पे कहती है मैं झुकूंगी नहीं। बात करने की कोशिश करता हूँ। अरे करिश्मा बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मामा जी, बताइए क्या हुआ? अरे वैसा तो तुम बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि कोई बड़ा घर आता है तो उसके पैर छूने चाहिए। देखिए मामा जी, मैं किसी के आगे झुकती नहीं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं झुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया आपने मामा जी, समझा समझा कर थक गए हम, किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, आज मेरी सहेली ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था, तो आज अविनाश के लिए खाना आप बना देना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी खाना, तुम आराम से अपनी सहेली से मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं, जो भी काम है करके आओ, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, करिश्मा आपकी कोई बात नहीं सुनती और आपने कितनी आसानी से उसकी बात मान ली। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जब भी उसे समझाते हैं बस एक ही बात कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो मम्मी, आपको भी उससे कहना चाहिए था ना, घर का खाना बना कर जाए, आपको भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अरे बेटा, बहू है वो मेरी, अब क्या मैं उसके बराबरी करूंगी, और तुम्हारे लिए ही तो खाना बनाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा। कुछ महीनों के बाद, बहू, अविनाश का प्रमोशन होने वाला है ना, पंडित जी ने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था मम्मी जी? पंडित जी कह रहे थे कि अविनाश की पत्नी 4 सोमवार का व्रत रखे, इस बार उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे व्रत करूंगी? अरे बेटा, तू फल खा लेना, दूध पी लेना, बस एक टाइम का व्रत रख, अविनाश की तरक्की के लिए। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो व्रत रख सकती है ना, वो आपका भी तो बेटा है। अरे समझने की कोशिश करो बहू, पंडित जी ने तुम्हें ही व्रत रखने के लिए कहा है, वरना मैं तो कब का कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कभी कोई बात सुन भी लिया करो, तुम तो कोई बात नहीं मानती मेरी। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मैं व्रत नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, कह तो चुकी हूँ कई बार कि मैं झुकूंगी नहीं। करिश्मा अपने परिवार में किसी की कोई बात नहीं सुनती, वो किसी की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद करिश्मा अपने पति अविनाश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैं और अविनाश 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, आराम से घूम कर आओ। वैसे कब निकलने वाले हो? मम्मी, मैं तो करिश्मा से कह रहा था कि सुबह के वक्त निकलते हैं ताकि शाम होते होते पहुंच जाए।
नहीं, मुझे रात को ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है और अब तो हम रात को ही जाएंगे। लेकिन बेटा खुद की गाड़ी से रात के वक्त ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। क्या फायदा दिन में चली जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, लेकिन ये सुनती ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रात में ही ट्रैवल करना है और गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। बेटा इस बार तो तुम्हें ये बात माननी ही होगी। ये तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मैंने कह दिया ना, हम रात में ही जाएंगे और मैं इस बात के लिए झुकूंगी नहीं। करिश्मा की जिद के आगे अविनाश की एक नहीं चलती और वो दोनों रात को गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अविनाश की गाड़ी खराब हो जाती है, तभी वहां पर 4-5 गुंडे पहुंच जाते हैं। इतनी रात को बेबी को लेकर कहाँ टहलने निकले हैं भाई साहब? अरे जरा वक्त का तो ख्याल किया होता। इतनी रात को अपनी बीवी को घुमाने चले हो। देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन हम तो शरीफ लोग नहीं है ना। अपनी मैडम से बोलो अपने गले का हार और ये सोने की चूड़ियां चुपचाप उतार कर दे दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, जाओ यहाँ से, आए बड़ी चूड़ियां लेने वाले। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप ये चूड़ियां और हार उतार कर दे दो, वरना ये आज बचेगा नहीं। करिश्मा अगर तुम्हें मेरी और अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने उतार कर प्लीज इन गुंडों को दे दो। ए गुंडा किसको बुला रहे हैं? हाँ, सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब करिश्मा अपने गहने उतार कर इन भाई साहब को दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। दूसरा गुंडा चाकू निकालकर अविनाश के गले पर रख देता है। अब भी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सोच लो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने गहने नहीं देने वाली। मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। करिश्मा ये तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम्हारे झुकूंगी नहीं कहने से चुपचाप बैठ जाएंगे। ये मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं झुक जाऊंगी ना। अरे तो क्या परेशानी है? तुम्हारे झुकने से अगर मैं जिंदगी भर सीधा खड़ा रह सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दे दो अपने गहने। करिश्मा रोते हुए अपने गहने उतारकर उन गुंडों को दे देती है। गुंडे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। करिश्मा और अविनाश वापस अपने घर पहुंचते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में, और करिश्मा तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मम्मी आपका बेटा जिंदा दिख रहा है, ये कम है क्या? गहनों की छोड़ो, ये पूछो कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो अविनाश, जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी आपकी ये झुकूंगी नहीं वाली बहू आज मेरी गर्दन कटवा देती अपने ना झुकने की आदत के चलते। क्या बात है करिश्मा, तुम मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। करिश्मा अपने और अविनाश के साथ हुआ सारा किस्सा अपनी सास को सुनाती है। बहू घर में तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन तुमने गुंडों के सामने भी अपनी जिद चलाई। कमाल कर दिया भाई। तो क्या करती मम्मी जी, वो मेरे गहने छीन रहे थे ना। और गहने नहीं देती तो वो तुम्हारा पति छीन लेते, उसका क्या? लेकिन मैं उनकी बात कैसे मान लेती? मैं कैसे झुक जाती? अब भी तो झुकना पड़ा ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। हाँ, नहीं तो मैं उनसे कह देती मैं झुकूंगी नहीं। अरे ठीक है बहू, तुम्हें नहीं झुकना मत झुको। लेकिन देखो तुम दोनों बहुत डरे हुए और थके लग रहे हो। अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो और रात को पिकनिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं एक बार गुंडों के आगे झुक गई, उनकी बात मान ली और अपने गहने दे दिए। लेकिन याद रखिएगा, इस घर की 4 दीवारी के अंदर तो मैं कभी भी, मेरा मतलब कभी भी मैं झुकूंगी नहीं। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए, और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो ये घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं,
लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं। आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसे जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहां से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को। अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है?
रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब वो काम में लगी थी ना तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे, आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।